सिर्फ अन्य पार्टियों का यही विचारधारा रहा कि किसी तरह बरगला करके वोट लेकर के सत्तारूढ़ होकर के और पद पे पदस्थ होने के बाद फिर उसी जनता को इग्नोर कर देना जो जनता जर मर के आपको वोट दी है, उस उम्मीदों को कुचल देना जिस उम्मीद पर खड़ा होकर के आपको मत दी है, उस उम्मीदों को कुचल देना जो एक बार उस उम्मीद पे आपको वोट दिया है, जो उसकी पारिवारिक स्थिति को आप सुधारने का जो दिलासा दिए थे किसी जनसभा में खड़े होकर के, और उसी को आप इग्नोर करते हैं। तो इस प्रकार की पार्टियों से हमने मुंह मोड़ लिया। लेकिन प्रशांत किशोर जो एक शिक्षित हैं, जिन्होंने बिहार में राजनीतिक व्यवस्था को सुधारने के साथ साथ शिक्षा, बेरोजगारी और पलायन को रोकने के लिए जिस प्रकार से उन्होंने मुहिम चलाया, तो मुझे ये पार्टी अच्छा लगा, उनका विचार अच्छा लगा, तब मैंने इस पार्टी को ज्वाइन किया। और जन सुराग आप ज्वाइन किए हैं। जी हाँ। जन सुराग पर किसी पद पर आप हैं। जी अपना हाँ। परिचय दीजिएगा सर, क्या नाम हुआ? जी, मेरा नाम आनंद राज हुआ जी। और आज कोर कमेटी का गठन किया गया प्रखंड स्तर पे, तो उसमें मुझे युवा प्रखंड प्रवक्ता का पद दिया गया है। पद नहीं, एक जिम्मेवारी दी गई है, ताकि मैं जो पार्टी का मैनिफेस्टो है, जो अभी पार्टी का जो प्रक्रिया है लोगों के प्रति, उसका संदेश लोगों तक पहुंचाना, साथ ही साथ युवाओं को कॉन्विंस करके जन सुराज के प्रति उनके दिल में श्रद्धा को बढ़ाना, उनके दिल में जन सुराज के प्रति इच्छा को बढ़ाना। सर, आप युवा है, युवा के नाते अपने समाज में, अपने क्षेत्र में, अपने गांव मोहल्ले में जा रहे हैं, तो युवाओं को क्या कह रहे हैं अपने तरफ से? देखिए, युवा हैं, युवाओं की सबसे बड़ी अभी जो जरूरत है रोजगार है। रोजगार के साथ साथ एक ऐसी सामाजिक व्यवस्था है जहां भय मुक्त हो, अहिंसा मुक्त हो और वो स्वतंत्रता पूर्वक अपना कहीं भी विचार को रख सके। तो इसको देखते हुए, इस मद्देनजर हम युवाओं को ये संदेश देंगे जन सुराज के माध्यम से, या जन सुराज का संदेश वहां तक पहुंचाएंगे, क्योंकि अभी जो बिहार की स्थिति है बहुत ही भयभीत स्थिति है और सबसे बड़ा संकटकालीन परिस्थिति है रोजगार को लेकर के। जो युवा एमएससी, पीएचडी, बीटेक, एमटेक कर ले रहे हैं और उनके दिमाग में सीधी एक ही बात चलती है कि मैं बीटेक कर लूं और बीटेक करके सीधा पलायन करूं। तो एक शिक्षित युवा होने के नाते मैं ये जिम्मेवारी रखता हूं कि मैं उन युवाओं को भी कन्विंस करूं जो अभी शिक्षित हैं और उनकी पारिवारिक स्थिति उतनी अच्छी नहीं है ताकि बिहार में रह करके बिहार सुधारने के लिए जन सुराज को ज्वाइन कर सकें। तो मैं उन्हें एक कन्विंस करता हूं कि थोड़ी दुखी सही लेकिन जन सुराज से जुड़ो, और इस पार्टी को यदि हम तवज्जो देंगे, इस पार्टी को यदि हम प्राथमिकता देंगे, तो आने वाले दिनों में हो सकता है कि बिहार से पलायन रुक सके। तो सर, इस तरीके से जो मुद्दा है आपका, जो पलायन का मुद्दा है, बेरोजगार का मुद्दा है, तो प्रशांत किशोर जी का अगर सरकार बनता है तो कहां से रोजगार देंगे, कैसे रोजगार देंगे? देखिए, रोजगार का सृजन सिर्फ सरकारी वैकेंसी से नहीं हो सकता, वहां पे टर्म कंडीशन है। अब मान करके चलिए जो 8वीं पास है या 10th पास है, ग्रेजुएट लेवल फॉर्म नहीं भर सकता है। सबसे बड़ी बात होगा उद्योग का सृजन। यदि हम यहाँ औद्योगिक प्लांट बैठवाते हैं सरकार में सत्तारूढ़ होने के बाद, तो उससे पलायन रुकेगा। आज मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि अन्य प्रदेश के ही नहीं, पूरे भारत की आर्थिक व्यवस्था सुदृढ़ करने में यदि सबसे बड़ी हाथ है तो बिहार का है। क्या सर, इससे पहले किसी पार्टी में भी आप थे? जी, इससे पहले हम किसी पार्टी में नहीं थे, क्योंकि अन्य पार्टियों का विचारधारा हमको अच्छा नहीं लगा। सिर्फ अन्य पार्टियों का यही विचारधारा रहा कि किसी तरह बरगला करके वोट लेकर के सत्तारूढ़ होकर के और पद पे पदस्थ होने के बाद फिर उसी जनता को इग्नोर कर देना जो जनता जर मर के आपको वोट दी है, उस उम्मीदों को कुचल देना जिस उम्मीद पर खड़ा होकर के आपको मत दी है, उस उम्मीदों को कुचल देना जो एक बार उस उम्मीद पे आपको वोट दिया है, जो उसकी पारिवारिक स्थिति को आप सुधारने का जो दिलासा दिए थे किसी जनसभा में खड़े होकर के, और उसी को आप इग्नोर करते हैं। तो इस
प्रकार की पार्टियों से हमने मुंह मोड़ लिया, लेकिन प्रशांत किशोर जो एक शिक्षित हैं, जिन्होंने बिहार में राजनीतिक व्यवस्था को सुधारने के साथ साथ शिक्षा, बेरोजगारी और पलायन को रोकने के लिए जिस प्रकार से उन्होंने मुहिम चलाया, तो मुझे ये पार्टी अच्छा लगा, उनका विचार अच्छा लगा, तब मैंने इस पार्टी को ज्वाइन किया। युवा सब कैसे विश्वास करें कि प्रशांत किशोर जी हमारे लिए काम करेंगे, युवाओं के लिए काम करेंगे, महिला के लिए काम करेंगे? एक विश्वसनीयता देनी होगी, जब पार्टी है एक विश्वसनीयता देनी होगी। आखिर कोई न कोई तो रीजन होगा। आज भी जो सत्तारूढ़ दल है, 20 साल से सत्तारूढ़ दल है, हर बार एक नई मैनिफेस्टो लेकर के आएगा, हर बार एक जनता विश्वास देती है। सत्तारूढ़ फिर से होना क्या है? जनता का विश्वास जीतना है। मत के माध्यम से जनता आपको विश्वास दे रही है, तो मैं जनता से फिर अपील करूंगा इस जन सुराज के माध्यम से कि एक बार आप अपना विश्वास मत के माध्यम से जन सुराज को देकर के देखिए। क्या संदेश दीजिएगा अपने क्षेत्रवासियों को? मैं अपने क्षेत्रवासियों को, युवाओं के लिए, खास करके युवाओं को मैं ये संदेश देना चाहता हूं कि आप पढ़ लिख ले रहे हैं, अच्छी शिक्षा अर्जन कर ले रहे हैं, और आप उस शिक्षा के एकत्रित करने के बाद आप दूसरे राज्य में पलायन कर जा रहे हैं। इससे आपका तो मतलब पारिवारिक भला हो सकता है, लेकिन बिहार का भला नहीं होगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर।